खमा गणिसा मेरे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज है बछवारस और बछवारस के दिन मैंने पहनी है पीली की पोशाक जो डुगू के टाइम पे लिए आई थी वो वाली। और आज बछवारस के दिन गाय बछड़े की हम लोग पूजा करते हैं। आप लोगों के यहाँ पे भी क्या ये पूजा होती है और ये पूजा आप लोगों के यहाँ पे कैसे की जाती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हर एक ज़िले में हर एक जगह पे नए नए मान्यताएं होती हैं, नए नए रीति रिवाज होते हैं। बछवारस की पूजा शायद ऑलमोस्ट हर जगह होती है, पर शायद हो सकता है पूजा करने का तरीका या कुछ पीछे देखो, अलग विधियाँ होती हो। एक बार पीछे तो देखना। आइए, मैं अपना पूरा छोटा सा ब्लॉग मैंने बनाया है जो मैं आप सभी का साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आइए चलो देखते हैं मिलकर। यहाँ गाय माता से डर लग रहा था कि गाय माता ज़्यादा सींग ना मार दे, और डरते डरते मैंने पूजा की। नीचे और कर दो। कौन मारे मारा कौन क्या भी लगा ऐसे तो कहीं लाएगी थोड़ी बहुत, तो मच्छर काट रहे मेहंदी तो कैसे ही लगाऊंगी इनकी, वो वाली है कुंती वाली। सर पे लगा हैं? दोनों नहीं लगा ये इसमें रख दो। ये भी डाल दो इसमें। ऊपर ऊपर वहाँ पे उड़ा दो इसमें हल्की सी कर देगी, बचा दे पानी पानी दिलाओगे आप तो कर दीजिए कानून आग दो आप तो के साथ जकरी जा क्या कर बैठ जाओ बेस में पानी तो
करो पूजा करो बाजरे भी दे दे जब दे दे ला वाला बीरे मतलब बाजरी लो ये चावल हटा दे बेटा हाथ में आ जाला चावल इधर थाली में चावल है हटा दे हाथ में मूंगा बेड़ा आएगा नहीं तो पाप ना उल्टी दोष हुए ले ले थाली में से हटा क्या दे मोड़ी लगा तो गाड़ी फोड़ रहा है मोड़ी कौन तो मार बाजरे में कौन मैं सोची मोड़िया तो नहीं तोड़ ली थी मुझे भी तो रुक गई सो काम खराब हो जाए तो काई खराब हो खा लो ठीक है दो लोड एक लोड मतलब दियो ममता दिया कर दे लंबा कर दे उन्हें मन को पीछे बैग वाली बत्ती हटा कर तो बंद भी था लेकिन उसमें से बिल्कुल पानी नहीं निकला। साहूकार ने यह बात पंडितों को बताई तो पंडितों ने कहा, इसमें पानी तभी भरेगा जब तुम अपने पोते की बलि दोगे। साहूकार ने पंडित की बात मानकर अपनी बड़ी बहू को पीहर भेज दिया। साहूकार की बहू हमेशा बचपारस का व्रत करके बचपारस की कहानी सुनती थी। बड़ी बहू के पीहर जाने के बाद साहूकार ने अपने पोते की बलि चढ़ा दी। बलि देने के बाद बहुत जोर से बारिश होने लगी और फिर वो कुआं भी भर गया। जब साहूकार साहूकारनी के साथ कुएं की पूजा करने जा रहा था तो जाते समय उसने अपनी दासी से कहा, गेऊला धाऊला यानी चने मोट बना लेना। अब साहूकार की एक गाय के बच्चे का नाम भी गेऊला धानुला था और तब दासी ने गाय के बच्चे गेऊ
आ गई। साहूकार ने बच्चे को देखकर कहा, मैंने तो इसकी बलि दे दी थी, जिससे कि यह कुआं भरा है। लेकिन गाय माता, जिनका तुम बछबारस का व्रत करती हो, उन्होंने हमारी लाज रख ली और हमें हमारा पोता वापस लौटा दिया। अपने बेटे को देखकर बहू भी बहुत खुश हुई। वो लोग जल्द ही घर वापस आ गए। घर के बाहर गाय का बच्चा ना देखकर उसने अपनी दासी से पूछा कि गाय का बच्चा कहाँ है। तब दासी ने कहा, आपने येउला धनुरा को पकाने को कहा था, इसलिए मैंने उसे पका दिया। यह सुनते ही साहूकार क्रोध से तिलमिला उठा और अपनी दासी से कहने लगा, अरे बाबे, तुमने यह क्या अनर्थ कर दिया। हम अभी एक पाप को उतार कर आए हैं और उससे पहले ही तुमने दूसरा पाप कि गाय आएगी तो अपने बच्चे को ढूंढेगी। साहूकार ने एक हांडी में गाय के बच्चे को डालकर एक खड्डे में दबा दिया। जब शाम को जंगल से गाय आई तो अपने बच्चे को नहीं देखकर वो इधर उधर चिल्लाने लगी और फिर जहाँ वो हांडी दबी थी उसे खोदने लगी। जब गाय ने हांडी को खोदकर निकाला तो उसमें से गाय का बछड़ा निकल आया। जब साहूकार को ये पता लगा तो वो भी बछड़े को देखने गया। साहूकार ने देखा कि बछड़ा तो गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी स्त्रियों को बछबारस का व्रत करना चाहिए। हे बछबारस माता, जैसी कृपा साहूकार की बहू पर करी, ऐसी कृपा सब पर करना। यह थी बछबारस की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही मेरे चैनल भक्त विज्ञान को सब्सक्राइब बाजरे सोने मैं सोची मुड़िया तो नहीं तोड़ ली थी मुझे भी तो रुक गई। सो काम खराब हो गया तो काई खराब हो खा ठीक है। दो लोड एक लोड मतलब गणेश जी को नाम नहीं है तो राजा की बांधे धर्म ने पात पर घास चूल्हा पर चढ़ा दियो। मैं इनको बोली, मैं इनकी बहुत कष्ट आया तेरे बंदाई संयुक्त नहीं तो आपस में मर जाऊंगा। जब मैं इनके साथ है संकट विनायक संकट विनायक कहो 2 साल लड़ता है पाता के सिंह की मारी बातों फूट को मेंढका मेंढके सरवर की बात पर चला गया। बिंदाई जी महाराज जैसा मेंढका मेंढ कष्ट कटाइयो मैं सबको कटाइयो, कहता ना सुनता ना होकर बता ना सारा करो कष्ट कटाइयो। हम में से किसी को ये कहानी कहना नहीं आता था तो हम लोगों ने मोबाइल से ही कहानी सुनी। पता ही नहीं पड़ा।
साइंस दे जाऊंगे करवा दियो प्रोग्राम अभी मान लो। सो यही मैं अपने छोटे से ब्लॉग का एंड करती हूँ। खमा गणिसा।